का हो बबुआ लो, का हाल चाल बा? बढ़िया बाला जा। तो आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th और विषय गणित एग्जाम 2026 के लिए बाबू महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सीधा प्रश्न पे। ठीक बाबू, देखो प्रश्न बोल रहा है साइन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यानी हम लोग को कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, आप लोग भी त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक, देखो त्रिभुज बनाकर यहाँ पे इसको सजा देते हैं। ए देखते हैं अब। तो देखो साइन बराबर दिया है, साइन बराबर दिया है बाबू होता है लंब बटा में कोण होता है। ठीक है, देखो लंब बटा में हो गया लंब और यह हो गया कोण। ठीक है, यानी हम लोग को निकालना है आधार। ठीक, देखो आइए सजा देते हैं इसको। देखो ए के सामने का ये बाबू ये लंब हो गया ना। देखो साइन ए ना बोल रहा है, साइन ए बराबर दिया है तो यह हो गया लंब आपका 3। ठीक है, और कोण हो गया आपका 4। ठीक, आप लोग को चाहिए बाबू आधार। ठीक है, आधार निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले देखो फॉर्मूला होता है आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है बाबू, यही होता है ना। आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखो यानी यह कर्ण हो गया हम लोग का AC। ठीक है, और हो गया लंब हो गया BC। ठीक, तो हम लोग को चाहिए का AB। ठीक है, ये भी चाहिए, यही ना चाहिए आधार। ठीक, तो आइए देखते हैं AB। AB बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा। देखो तो यानी AC आपके पास कितना है? 4 है। AC 4 है, कर्ण 4 है ना। है देखो ये कर्ण है बाबू और यह लंब है। ठीक है, देखो कर्ण कितना है? 4 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दिए माइनस का BC कितना है? 3 है। लंब हम लोग के पास 3 है बाबू ना। देखो 3 का स्क्वायर कर दिए, बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, 16 यहाँ पे 16 कर दिए। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 के 9 माइनस का 9 हो गया। ठीक है, देखो फाइनली हम लोगों के पास ये भी बराबर अंडर रूट, देखो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 7। ठीक, तो 7 रूट से बाहर नहीं आ सकता है ना, इसका कोई वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यानी हम लोग के पास फाइनली ए भी बराबर आ गया अंडर रूट 7। ठीक है, तो बाबू प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्त, बताओ कॉस ए। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉस ए पूछ रहा है। ठीक है, कॉस बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटा में कौन होता है। ठीक है, देखो आधार बटा में कौन,
देखो आधार कितना है बाबू आपका, आधार हो गया 7 √7, यही है ना आधार आपका। √7, देखो आपका एक तो यह आंसर हो गया बाबू। अब देखो दूसरा देखते हैं, tan वाला। tan a बराबर पूछ रहा है, tan बराबर क्या होता है, तो लॉग बटा में आधार होता है, ठीक है। तीन है और आधार कितना है, 7 है, यह आधार है बाबू आपका, अभी निकला है, ठीक है। √7 है तो लॉन्ग कितना है, 3, तो 3 बटा में √7 हो गया आपका आंसर। एक तो यह आंसर हो गया, ठीक है बाबू। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ठीक। तो आइए बाबू देखते हैं प्रश्न नंबर 2 अब, ठीक है। बाबू प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8, ठीक है, 15 cot a बराबर 8, तो साइन a और cos a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग को साइन a और cos a का मान निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह 15 cot है, 15 है, 15 cot a है बराबर में 8 है, ठीक है। तो यह 15 है बराबर की इस साइड आएगा तो बटा में हो जाएगा ना, एक गुना में। तो देखो बाबू यहाँ पे हो जाएगा cot a बराबर 8 बटा में 15, ठीक है। बताओ cot बराबर क्या होता है, tan का उल्टा cot होता है ना, बताओ। देखो आधार बटा में देखो, तो लंब हम लोग का हो गया 15, ठीक है, हम लोग का यह हो गया आधार, कर्ण चाहिए, ठीक है, AC हम लोग को चाहिए, ठीक है बाबू। आइए देखते हैं प्रश्न पे अब सीधा। तो देखो AC निकालने के लिए यानी कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है बाबू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यही होता है ना मेरे दोस्त। देखो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर करते हैं और आधार का स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में, ठीक है। तो देखो यानी हम लोग के पास लंब हो गया है BC, ठीक है, इसको हम लोग BC कर लेते हैं, और आधार हो गया AB, ठीक है। और हम लोग को चाहिए क्या बाबू, AC, यही चाहिए ना, AC ना निकालना है। तो देखो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर BC का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर आधार AB का स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। बताओ बाबू 15 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 225 हो गया मेरे दोस्त, और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, यहाँ पर हो गया 64। इसे हम लोग जोड़ेंगे बाबू, कितना आएगा,
जोड़ 5 और 9 और 6 2 8 यानी 289 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, AC बराबर। ठीक है, तो इसे हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो इसका वर्गमूल होता है बाबू 17। ठीक है, तो फाइनली हम लोग के पास ठीक है। ठीक, अब बाबू बोल रहा है आपका प्रश्न, देखो प्रश्न बोल रहा है साइन ए ना, साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, लंब बटा में कोण होता है। ठीक है, देखो लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, लंब बटा में कोण। ठीक, तो आपका लंब हो गया बाबू 15 और कोण हो गया 17। ठीक है, 15 बटा में 17 आपका एक तो आंसर बाबू हो गया। ठीक है, और आइए देखते हैं कॉस ए को भी, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण। ठीक है, तो आधार हो गया बाबू 8। ठीक है, और कोण हो गया 17, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा में 17 है, यही आपका आंसर है। आइए बाबू देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है मेरे दोस्त, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, हम लोग को मान निकालना है। ठीक है बाबू, तो आइए देखते हैं, आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका है मान निकालना। ठीक है, या आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे ये सवाल। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसे उतार लेते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग उतार लिए, तो अब निकालते हैं इसका मान पे हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग इधर और वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है बाबू, देखो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, बताओ। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 गुना कर है √3 बटा में 2। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक हम वीडियो बनाए हैं मान निकालने के लिए। ठीक है, वह वीडियो सिर्फ मान पे है। ठीक, और ट्रिक के माध्यम से हम बताए हैं उसमें मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ देखो यहाँ पर 2। ठीक है, 1 बटा में 2 होता है। ठीक है बाबू, और cos 60 डिग्री का मान भी 1 बटा में 2 होता है। ठीक है, देखो इसमें और इसमें गुना करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बाबू, बचेगा का, बचेगा 3। ठीक, और ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 1 बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया, 2 गुना के 4 हो गया ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम 4 का 4 ही होगा, दोनों 4 है तो 4। ठीक है, और भागा करेंगे तो 3 एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 3 आएगा। ठीक है, 3 और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू,
तो बाबू 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 गुना 1 होगा, ठीक। यहाँ इसको जोड़ेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे क्या होगा बाबू, 4/4, ठीक है। 4/4 हो गया, इससे हम लोग कट कर देंगे तो आ जाएगा फाइनली 1 हम लोग का, तो 1 आ गया, यही हम लोग का बाबू आंसर है 1, ठीक है। आप लोग पूरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इससे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न, हम बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह सब, ठीक है। तो आप लोग पूरे ध्यान से बाबू देखिएगा और पढ़िए, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, ठीक है मेरे दोस्त। बाबू प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग, हमें सिद्ध करना है का A प्लस B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू, tan A बराबर cot B। सबसे पहले लिख लिया कि दिया है tan A बराबर tan A बराबर cot B, ठीक है मेरे दोस्त। देखो बाबू आप लोगों को फार्मूला हम बताए थे, फार्मूला वाला भी हम एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है। देखो क्योंकि देखो tan थीटा, tan इंटू माइनस, अरे tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का cot, ठीक है। cot थीटा होता है, इसकी जगह पे आप a भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, अच्छा है, देखो इतना लिख सकते हैं, cot भी है, ठीक है। देखो एक फार्मूला और होता है बाबू, देखो इसी का उल्टा होता है cot 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर का tan, ठीक है, tan थीटा। देखो तो tan बराबर इतना है ना बाबू, बताओ, देखो तो tan बराबर इतना दिया है, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू, बताओ, ध्यान दो छोटू इधर, देखो tan के जगह पे हम लोग cot 90 डिग्री माइनस का ये लिख सकते हैं, ठीक है, और बराबर का cot B, ठीक है। देखो यहाँ पे थीटा रहे चाहे ए रहे कोई दिक्कत नहीं है, ए भी कर सकते हैं आप लोग। देखो प्रश्न में ए दिया है तो यहाँ पे हम लोग ए कर लेंगे, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कॉट से कॉट कट जाएगा, कॉट से कॉट कट गया, क्या बचा बाबू, 90 डिग्री माइनस का ए बराबर का बी बचा ना बाबू, ध्यान दो इधर छोटू। देखो इस साइड में माइनस में है ए और उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, देखो 90 डिग्री बराबर बी प्लस ए हो जाएगा ना मेरे दोस्त। देखो तो इसे हम लोग अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, आपका यही प्रूफ करना था ना, देखो प्रूफ हो गया, ठीक है।
तो आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है मेरे दोस्त, यदि सेक 4a बराबर कोसेक इंटू a माइनस 20 डिग्री जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग को a का मान निकालना है। ठीक है बाबू, देखो तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है बाबू, देखो दिया है सेक बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, यही है ना मेरे दोस्त। देखो एक फॉर्मूला सेक बराबर नाइन्टी डिग्री माइनस का a। ठीक है, यह आप लोगों को एक वीडियो में हम बताए थे यह फार्मूला। ठीक है, देखो यही फार्मूला है, इस पे हम लोग सेट कर देंगे, बस बन जाएगा, सिंपल सा है बाबू। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को हल कर लेते हैं बाबू। देखो इसके जगह पे सेक के जगह पे इतना लिख सकते हैं ना, कोसेक 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, लिख सकते हैं। देखो और देखो a की जगह पे यह दिया है बाबू 4a। ठीक है, a की जगह पे दिया है ना, देखो ये हो गया आपका 90 डिग्री की जगह पे और यह हो जाएगा a। ठीक है, आप, आपका a का मान दिया है। ठीक है, देखो कोसेक 90 डिग्री और a के जगह पर दिया है 4a। ठीक है, माइनस का हो गया आपका 4a। ठीक है, और बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, यही है ना बाबू। तो देखो यहाँ पे कट जाएगा दोनों कोसेक कोसेक। ठीक है, क्या बचेगा, देखो यहाँ पे इसे उतार लेते हैं। देखो बाबू 90 डिग्री माइनस 4 ये बचेगा ना, 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, जो देखो डिग्री वाला है एक साइड कर लेंगे और ये मान वाला है मतलब 4a है और a है एक साइड कर लेंगे दोनों को। ठीक है, तो देखो तो यह माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यह माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, और देखो यह a है और देखो 4a माइनस में है तो और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना बाबू, प्लस हो जाएगा 4a। ठीक है, देखो तो यह जुटेगा तो कितना होगा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री बराबर 5a हो जाएगा, 4 गो a और 1 तो a, 5a हो जाएगा। देखो 5a हो गया ना बाबू, तो देखो अब इसमें भाग करेंगे, देखो इधर उधर कर सकते हैं। देखो a बराबर 110 बटा में 5। ठीक है, कटेगा बाबू तो कितना होगा, यानी 22, 20 5 100, हाँ 10 दिन 5 9 के 10, हम लोग को फाइनली आ गया बाबू a का मान 22। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। 5 प्रश्न हम आज बताए हैं, 5 में से तो आपका 2 नंबर पक्का ही आएगा, 2 प्रश्न उसमें लड़ जाएंगे, यानी 4 नंबर आपका पक्का है। ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पूरे मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है।